नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चिकित्सकों की सलाह पर एंजियोप्लास्टी के बाद स्वास्थ्य लाभ लेकर फिर से सक्रिय हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही प्रदेश की जनता के बीच सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ सकते हैं। मिशन 2023 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेश व्यापी दौरे का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आएंगे। विधायकों और जिला स्तर पर नेताओं की मांग के अनुरूप अलग अलग विधानसभा, जिला और संभाग स्तर पर सीएम की जनसभाओं और सरकारी कार्यक्रमों की आयोजनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान में 26 सितंबर को होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब तक रीट अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था थी। अब निजी और लोक परिवहन की बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का फैसला लिया गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार दोपहर हुई बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने इस बाबत निर्देश दिए। साथ ही पेपर लीक और नकल जैसे प्रकरण को रोकने के लिए भी सख्त निर्णय लिए गए हैं। यदि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत मिलती है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट कर्मचारी या इंस्टीट्यूट का भी पेपर आउट जैसे मामले में नाम सामने आता है तो संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए इन प्रस्तावों को सीएम ने मंजूर भी कर लिया है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए लंबी अवधि की कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए 5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। साथ ही अब समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये बहुत काम की खबर है। दरअसल राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। यहाँ निःशुल्क तौर पर रीट, आरपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरएसएस, आरएसएम, एसएसबी, नीट और जेई की तैयारी कर रहे युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान के कुल 17 कोचिंग सेंटर को चुना गया है। इच्छुक स्टूडेंट्स कल यानी 24 सितंबर तक फ्री कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र, संग्रहण स्थानों एवं प्रश्न पत्रों निर्गमन के लिए हथियारबंद पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा के दिन महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति एवं गश्त की उचित व्यवस्था की जाएगी। जिलों में कानून एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला पुलिस को पृथक 5 होमगार्ड स्वयंसेवक, 500 बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवक एवं लगभग 50 कंपनी आरएसी, एमबीसी और एसडीआरएफ और हाड़ी रानी बटालियन उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उन्हें राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर अग्रवाल ने गुरुवार को डिस्कॉम मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग आम उपभोक्ता से सीधा जुड़ा विभाग है। हमारी प्राथमिकता उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण होना चाहिए। अधिकारी उपभोक्ता को ही लक्ष्य मानकर काम करें। राजस्थान में अलवर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत ने 15 साल पुराने रिश्वत के एक मामले में तत्कालीन पटवारी को गुरुवार को 4 वर्ष का कारावास और 20 वर्ष का जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो के सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि किशनगढ़ बास के दौलतपुरा के कृष्ण चंद यादव ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत स्वयं, अपने भाइयों और माताजी के नाम जमीन का नामांतरण एवं खसरा एवं गिरदावरी की नकल के लिए नया गांव हल्का पटवारी राम जाटव के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया था। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की प्रस्तावित जैसलमेर और जोधपुर यात्रा के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। आर्य सचिवालय में उपराष्ट्रपति को 26 से 30 सितंबर तक जैसलमेर जोधपुर की यात्रा तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपराष्ट्रपति अपने प्रस्तावित जैसलमेर और जोधपुर प्रवास के दौरान तनोट माता मंदिर, लौंगेवाला पोस्ट, वॉर म्यूजियम, मेहरानगढ़ दुर्ग और अन्य प्रमुख स्थलों की यात्रा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भी उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान उपस्थित रहेंगे।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में पदोन्नति के लिए हुए साक्षात्कार के बाद अब लिफाफे खोलने की मांग तेज होने लगी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई दशकों से पदोन्नति की प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। साल 2013 में पदोन्नति के लिए आवेदन भी ले लिए गए, लेकिन करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 24 मार्च 2021 से पदोन्नति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। जैसलमेर की रामदेवरा ग्राम पंचायत के शरणयात गांव में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। बुधवार रात्रि में हुई जबरदस्त बारिश के बाद रामदेवरा और एका ग्राम पंचायत की कई ढाणियों में पानी भर गया है। बारिश इतनी तेज हुई कि रामदेवरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ खेतों में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और कई गांव और ढाणी में आवागमन के रास्ते भी बंद हैं। एका ग्राम पंचायत के गांव शरणयात और उसके पास स्थित सुजासर जाने वाला रास्ता भी पानी के भर जाने के कारण बंद हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। गवर्नर के मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। परिवार के साथ पहुंचे गवर्नर ने स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। मंत्रोच्चार के साथ गवर्नर के हाथों बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने वाला है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी है। अभियान को देखते हुए अब निगम प्रशासन ने रिटायर हुए अधिकारियों कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती तहसीलदार, पटवारी, सहायक नगर नियोजक, सीनियर ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर की जाएगी। इन्हें एक फिक्स वेतन पर अभियान चलने तक रखा जाएगा। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर 40 साल तक जनार्दन सिंह गहलोत काबिज रहे और पिछले दिनों उनके निधन के बाद मानो राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में एक बड़ा घमासान छुड़ गया है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में बने 2 गुट के बाद अब अध्यक्ष पद पर दोनों ही गुट द्वारा सत्ता की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। देश भर में कोरोना महामारी से कई गरीब लोग बेसहारा हो गए हैं। कई महिलाएं विधवा हो गई और कई बच्चे अनाथ हो गए। कोरोना काल में ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए कई सामाजिक संगठन और राजनेता आगे आए। कोरोना काल में विधवा हुई महिलाओं और बेसहारा परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजधानी के आमेर में एक सराहनीय पहल की गई है। नाथ संस्कृति सेवा संस्थान की ओर से बेसहारा परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।